प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें हमारे मुख्यालय के अधिकारियों के अलावा पूरे जिलों के जॉइंट डायरेक्टर्स को जोड़ा गया था। और आपकी जानकारी में आया होगा कि कुछ दिन पहले मैं गंगानगर गया था, जहां करीबन 1,70,000 किसानों के प्रपत्र पर जीरो डैमेज फसल का बताया, जिसके कारण उनको क्लेम नहीं मिल पाया। तो वो प्रकरण भी यहाँ चर्चा में आया, जिसमें प्रपत्र पर कृषि अधिकारी के दस्तखत फर्जी थे, किसान के फर्जी थे और इन्होंने 0% लॉस बता दिया। इसी प्रकार से 3,79,000 किसान थे जिनका इन्होंने बीमा रिजेक्ट कर दिया, जो कर नहीं सकते थे। तो आज ये तय कराया है कि उन सब का भी भुगतान कंपनी, क्षेमा कंपनी, तीनों कंपनी के स्टेट हेड आए थे, वो हाँ करके गए कि हम इनका भुगतान करेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी लोकप्रिय योजना है। देश के किसानों को वो खुशहाल देखना चाहते हैं। आपदा में किसी कारण से किसान को नुकसान हो जाए तो उसको आर्थिक दृष्टि से संबल देकर खड़ा किया जा सके, और उसमें भी घपले हो जाएं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें और जिन्होंने गड़बड़ की है उनको दंडित करें। तो इस पर चर्चा यहाँ पर हुई। सर, अभी आपके नजदीक में ही हाई कोर्ट में बॉम्ब होने की सूचना मिली, पूरा प्रशासन लगातार इस तरह की कई घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं जो आती है सरकारी संस्थानों के अंदर। बहुत लोग कई दूर दराज कुछ शरारती तत्व भी कई बार ऐसा कर जाते हैं लोगों में बिना बात का अनरेस्ट पैदा करने की दृष्टि से, किंतु प्रशासन में सरकार की तो जिम्मेदारी है उसको गहराई से जांचे, कोई घटना नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, कानून बना रहे, शांति बनी रहे, ये हमारा सरकार का लक्ष्य है। ऐसे जोधपुर से भी कुछ मौलवियों को डिटेन करा है, 2 या 3 पूछताछ चल रही है, क्या कुछ सूचना आपके पास? मौलवियों को किस उसमें किया मेरे को जानकारी नहीं है, और बिना जानकारी के मैं कुछ कह नहीं सकता। मिलावट के खिलाफ सर आपका युद्ध जारी रहने वाला है? हाँ, मिलावट देखो, एडल्ट्रेशन खाद में, बीज में, पेस्टिसाइड में हो जाए तो ये हम होने नहीं देंगे। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है और किसान को हम उत्तम बीज, उत्तम खाद और उत्तम पेस्टिसाइड दिलाएंगे। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है, लेकिन लोग नेहरू जी को ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो पता नहीं इस देश के कितने टुकड़े होते। आपको पता है 453 रियासतों को किस ढंग से अखंड भारत बनाया। हैदराबाद की घटना आपको याद है, जोधपुर की यहाँ की खुद को याद है। तो ऐसे महापुरुष को पूरा देश नमन करता है। और स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी जो प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी प्रतिमा बना के गुजरात में स्थापित की है, उनका सम्मान किया है। तो ऐसे महापुरुष हमारे लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। अब नेहरू जी के बारे में तो मेरे को भी कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस कहती कुछ है, कांग्रेस कहती है रिजर्वेशन हमने दिलाया है। एक ही चीज़ बताऊंगा आप, नेहरू जी के संसद में बयान है, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड, जब ST/SC का रिजर्वेशन देने की बात चली तो पंडित नेहरू ने विरोध किया कि कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और नौकरियों में तो होना ही नहीं चाहिए। और उसके नाम पे 60 साल से कांग्रेस राज करती आई है ST/SC के आधार पर। तो वो कभी ST/SC के शुभचिंतक थे, शुभचिंतक नहीं थे। और देश के भी, मैं ये नहीं कहता कोई राष्ट्र विरोधी थे, लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते देश के प्रधानमंत्री, तो
तो पीओके पाकिस्तान के पास नहीं होता, न धारा 370 की समस्या होती, न देश में आतंकवाद से देश त्रस्त होता। अखंड भारत अगर वो होते तो पूरी तरह से बन जाता। पंडित नेहरू की लुंज-पुंज नीति के कारण और अब्दुल्ला परिवार से मित्रता के कारण ये हालत बनी कि वहाँ 370 की धारा लागू की और पाकिस्तान ने बहुत बड़े एरिया को अपने पाकिस्तान में ऑक्युपाई कर रखा है।